अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो इस फैंसी सूट को कटिंग करने पे है। आपने पूरी वीडियो वॉच करनी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मज़ीद आइडियाज़ आपको मिलते रहें और जो भी आप सीखना चाहें वो सीख सकती हैं। ये सूट की स्लीव्स हैं और ये कपड़ा रॉ सिल्क है, ये देखें। और इसके ऊपर मशीनी काम होके एम्बेलिशमेंट की गई है। ये ऑर्डर पे ये तैयार हुआ है। तो इसको अब हम स्टिचिंग पहले कटिंग करेंगे और इंशाल्लाह मैं इसकी स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये शर्ट का फ्रंट है और ये स्लीव्स हैं और इसके साथ ये अटल की लाइनिंग है सेम कलर, और ये कलर बेज कलर है। ये इसकी बैक और ये इसका ट्राउज़र। ये पूरा सूट आज मैं आपको कटिंग, लाइनिंग को मैंने 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लिया है और मैंने जितना इसको कटिंग करना है उसका निशान भी लगा लिया है। ये देखें 4 लेयर में इस तरह फ़ोल्ड किया। ये ओपन साइड इस तरफ है और बंद साइड मेरी तरफ है। ये फ्रंट बैक दोनों इकट्ठे मैं कटिंग करूँगी। इस तरह मैंने इसको बिछाया है और आप भी इसी तरह कटिंग किया करें क्योंकि जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा होगा वो इधर से निकल जाएगा। ये तकरीबन 3 मीटर कस्टमर ने ली थी, तो अभी इसकी मैं आपको लेंथ दिखा देती हूँ कि कितनी। अब मैंने ये नीचे से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वो कटिंग कर लिया है जितनी हमें लेंथ चाहिए थी। उसके बाद ये मैंने पहले ही बताया कि ये मीडियम साइज़ है, तो मीडियम साइज़ के हिसाब से ये मैंने यहाँ पे इंचेस टेप रख के 8.5 पे ये आर्म होल का निशान लगाया। ये चेस्ट पे जो लाइन आती है इसको आपने पूरी लाइन लगा लेनी है। फिर हमारी कमर की लाइन आएगी, ये 15 या 14 इंच पे होती है। तो क्योंकि ये मीडियम साइज़ है तो इसको 15 पे ही रखना है हमने। स्मॉल होता तो ये 14 इंच पे आना था। तो ये जो हिप का साइज़ होता है ये इस तरह भी आ जाता है कि जितनी आपका चाक है उतना भी, और कुछ लोग इस तरह करते हैं कि यहाँ से भी नापते हैं। यहाँ से नापते हैं कि यानी आर्म होल से हिप का साइज़ जितना चाक हम पहनते हैं उस हिसाब से इसको देखते हैं। ये तो इन्होंने 13.5 पहनना है, यानी 13.5 इंच। 14 पे भी होता है और 15 इंच पे भी हिप का निशान आता है। तो मैंने इनके साइज़ के मुताबिक बनाया। आप जितने चाक पहनती हैं उस हिसाब से यहाँ से आपने मैयर कर लेना है। अपनी बगल से लेके हिप का चौक जिधर ख़त्म होता है उसको आपने देख लेना है। और फिर ये लाइनें लगाने के बाद ये लाइन आपने सीधी कर लेनी है। फिर हम इसका तीरा लेंगे, चेस्ट का साइज़ लेंगे और कमर का और हिप का और घेरा कितना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मीडियम साइज़ में कितना हम रख रहे हैं। ये मैंने 8 इंच पे तीरा इसका लिया, यानी ये 15 हमारे पास तैयार आएगा। यहाँ पे ये मैंने 8 इंच पे निशान लगा दिया और नीचे भी हमने इसके बराबर लगाना है। जितना ऊपर तीरे का निशान लगाना है उतना ही हमने ये वाला निशान लगाना है 8 इंच पे। और क्योंकि इसकी चेस्ट हमारी 21 है तो 21 का हाफ हमारे पास आएगा 10.5। 10.5 पे ये मैंने निशान लगा लिया। फिर कमर हमने इसकी रखनी है 20 का हाफ होगा 10। और ये इसकी हिप जो है वो 22 रखी है। वैसे ये हिप जो इसकी आ रही वो स्मॉल साइज़ में भी आ जाती है, लेकिन क्योंकि ये मतलब ऊपर से थोड़ी हेल्दी है तो इस तरह इसको, ये 22 इसकी हिप होगी और घेरा हमने इसका 23 रखना है। यानी 22 हिप है तो उसका हाफ हमने 11 इंच लगाना है। या आप अपनी शर्ट को ऐसी डबल फोल्ड करके तो उसको मेजर कर सकती हूँ, उसका भी मैं तरीका आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाऊंगी। अब क्योंकि घेरा हमने 23 रखना है तो 11.5 इंच हमने 23 का हाफ 11.5 इंच पे आएगा। तो ये मैंने निशान लगा लिया। अब इन निशान को सीधा करूँगी मैं। ये निशान इसके साथ मिला देना है, ये वाला इसके साथ, और इसके ये लाइन इधर और ये इधर। ये देखिए मैंने ये निशान लगा लिए। ये किस तरह लगाए हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये निशान मैंने इस स्केल से ऐसे इसके साथ मिला दिया। फिर इस तरह इस स्केल को रख के ये निशान इधर और फिर इस तरह ये निशान, फिर इस तरह, यानी इस तरह हमने ये निशान सारे मिलाए। और ये क्योंकि फ्रंट का हम थोड़ा डीप रखेंगे ताकि जो चेस्ट के ऊपर से यहाँ पे कपड़ा अक्सर इकट्ठा होता है और कुछ का बिल्कुल मतलब वो सलवट नहीं पड़ रही होती। ये इसलिए होता है कि फ्रंट का थोड़ा सा डीप होता है। तो इसको मैंने इस तरह लगाया है, यानी इससे इसका 1 इंच का या
1.5 इंच का फासला रखते हैं। इसको तख्ती बोला जाता है, यानी ये जो चेस्ट के ऊपर होता है इसको तख्ती कहते हैं। तो इसका भी आपको मैं तरीका बताऊंगी कैसे मेजर करना है। ये मैंने लाइन लगा ली। अब इसकी हमने आर्म होल की गुलाई करनी है इस तरह। ये हमारी होगी बैक की और ये फ्रंट की। ये मैं जिस तरह आपको सिखा रही हूँ ना, अगर आप सेंटर वगैरह से सीखें तो इसकी बहुत चार्जेस आजकल लिए जाते हैं, और मैं आपको बिल्कुल उनके तरीके से सिखा रही हूँ, और इंशाल्लाह आप घर बैठे ये सीख सकती हैं। कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल शादियों का भी सीज़न है, फिर ईद भी आ रही है, तो आप आराम से घर में बैठी ये सीख सकती हैं। अब यहाँ से हमने थोड़ा सा डाउन करना है, यानी 3.5 इंच का गले का निशान रख के बाकी यहाँ से डाउन वाली लाइन लगानी, वो मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगा के ये वाली लाइन डाउन कर दी है, तो ये लाजमी करनी चाहिए। अब इसकी हमने कटिंग करनी है, और कटिंग इस लाइन पे नहीं करनी, इससे कपड़ा छोड़ के करनी है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इसको इधर से कटिंग कर ली है इस तरह। ये आपने इससे 1.5 या 2 इंच कपड़ा छोड़ के कटिंग करना है, क्योंकि बाद में आपको मुश्किल ना हो, अगर तंग भी हो रहा है तो आप बाद में इसको खोल सकती हैं। तो इतना कपड़ा आपने लाजमी छोड़ना, ये नहीं कि बिल्कुल साथ ही उसके आप मार्जिन रखें। अब इसका एक बैक कटिंग कर ली हमने, तो फ्रंट को उठा के फिर ये आपने कटिंग करना है, यानी इसके साथ नहीं इसको कटिंग करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, और इसको उठा के तो ये हमने डीप कटिंग करनी है। ये देखिए मैंने इसको डीप कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे भी कट लगाना है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कट लगाना है, और घेरे पे भी। ये इसलिए कट लगाए जाते हैं कि जब आप डबल शर्ट कटिंग कर रही हैं तो उसके बराबर आपके ये कट आएंगे। ये इस गरारी से मैंने ये निशान भी उठा लिए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए इसका ये होता है कि फिर बराबर फिटिंग आती है, तो ये गरारी आप अपने पास लाजमी रखा करें, इसी से निशान उठाए जाते हैं। तो इसको मैं चाक से डार्क कर लूँगी इस साइड से, जैसे इस तरफ चाक से लगे हुए। अब हमने इस शर्ट को सेंटर इसका करके इसके ऊपर फ्रंट बिछाना है लाइनिंग का, फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको मैं सेट कर लूँ इस तरह। अब मैंने इसको यहाँ से भी पिनअप कर लिए, ये देखें ये भी पिन लगाई है, और इधर भी लगा दी है, इधर भी, ताकि हमारे ये बिल्कुल बराबर है। इधर भी लगाइए और इधर भी, और इधर भी। ये जब भी आप फैंसी सूट कटिंग किया करें तो इस तरह पिनअप कर लिया करें। इससे ये होता है कि जब आप कटिंग करेंगी तो उसमें ये नहीं होता कि ज़ाहिर वो फैंसी शर्ट होती है तो इसको ये स्लिप होती रहती है। तो आपने इसको इस तरह बिछा के पिनअप लाजमी कर लेना है, उससे ये होता है कि आपकी शर्ट बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी। तो अब इसके ऊपर मैं लाइनिंग रखती हूँ। अब मैंने इस फैंसी शर्ट के ऊपर जो हमने लाइनिंग कटिंग की थी उसको सेट कर दिए। ये जितना मुझे इसको स्टिच करना है, इससे मैंने 1/2 इंच ऊपर रखा है, क्योंकि इतना ये हमारा सिलाई में जाएगा। ज़ाहिर है हमने इसके बराबर नहीं कटिंग करना, क्योंकि जब सिलाई में जाएगा तो ये कढ़ाई बीच में जाएगी। तो इस कढ़ाई से मैंने 1/2 इंच ऊपर इस लाइनिंग को सेट किया है, ताकि सिलाई में हमारा प्लेन कपड़ा जाए और गला बिल्कुल तैयार आए। तो अब इसको हमने नीचे से काविया करवाना है, तो इसकी लेंथ इस लाइनिंग से मैंने 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रखी हुई है। तो ये बाद में हमने स्कैलप करवाने हैं। बाकी इसको इधर से आपने अच्छी तरह चेक कर लेना कि ये इधर से बिल्कुल बराबर आना चाहिए। इधर से अगर एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो वो आपने लाइनिंग के हिसाब से कटिंग करना है, कपड़े को नहीं देखना। आपने जो लाइनिंग कटिंग की है वो आपने अपने साइज़ के मुताबिक की है। तो आपने जब भी सूट डबल बनाना है लाइनिंग के अकॉर्डिंग बनाना है, क्योंकि आपने सारा साइज़ लाइनिंग के ऊपर एडजस्ट किया है। तो अब इसको आपने इस साइड से अच्छी तरह चेक करके कि ये लाइनिंग या कपड़ा तो नहीं एक्स्ट्रा है, तो इसको सेट करने के बाद हमने इस तरह इसको कटिंग करना है ये। और ये मैं इसको इतना ही कटिंग करूँगी, क्योंकि ये बाद में हमने काविया करवाना है। ये थोड़ा सा मैं इसको कपड़े को छोड़ के कटिंग करूँगी। ये मैंने इसका फ्रंट कटिंग कर दिया, ये देखें।
इस तरह इसको हमने कटिंग कर लिया। अब इसकी बैक कटिंग करनी है। ये मैंने बैक का कपड़ा भी सेट करके इसके ऊपर लाइनिंग सेट कर दी है, ये देखें। अब इसकी कटिंग करनी है। इसको मैंने एक्स्ट्रा रखना है, वो मैं साइज़ मेजर करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये बैक भी मैंने कटिंग कर दी है। अब जो हमने इस पर टुक्के लगाए हुए हैं वो इस पर भी हमने लगाने हैं, ये देखें। यानी इस फैब्रिक के ऊपर भी हमने लगाने हैं ताकि बिल्कुल ये बराबर सिलाई हो। अब हमने स्लीव्स कटिंग करनी है और ये मोटिफ हमारे मोहरी वाली साइड पे आएगा, यानी शोल्डर की तरफ नहीं आना, ये हमारी कलाई वाली साइड पे आएगा। तो इसको मैं सेट करके इसकी भी कटिंग सिखाती हूँ। ये बाजुओं की भी मैंने सेटिंग कर दी है। ये मोटिव से मोटिव मिला के ये मैंने पिन कर दी है। यहाँ भी पिन लगा दी, यहाँ भी। जब ये कटिंग करते हैं फैंसी शर्ट या ये मैंने बाजू की लेंथ पे रख दी है इंच टेप। ये हमें तैयार 20 चाहिए, लेकिन हमने 21 पे कटिंग करना है क्योंकि फोल्डिंग में जाएगा तो हमारे पास ये 20 इंच का बाजू तैयार होगा। तो 20 इंच पे मैंने निशान नहीं लगाया, मैंने 20.5 पे लगाया क्योंकि हाफ़ इंच हमारा इधर से सिलाई में जाएगा। अगर हम 20 रखते हैं तो वो हाफ़ इंच इधर 20 में से निकल के तो 19.5 रह जाएगा। तो इसलिए ये मैंने 20.5 इंच पे ये निशान लगाया। और कटिंग मैंने ये 21.5 पे करनी क्योंकि फोल्डिंग में आना। ये मैंने आपको तरीका समझा दिया और ये मैंने लाइन सीधी कर दी। और जितना हमने इसको शेप देनी है वो 3.5 इंच भी होता है, 3 इंच भी होता है, 4 भी होता है। तो ये वाली जो मैंने लाइन लगाई है ये, इसको हमने गोलाई की शेप देनी है। और ये निशान लगाने के बाद, क्योंकि ये मीडियम साइज़ है, तो मैंने ये 3.5 इंच पे, यानी ये जो लेंथ वाली हमारी लाइन है, यहाँ से आपने 3.5 इंच पे मीडियम का जो वो 3.5 इंच पे लगाना है। अगर लार्ज है या एक्स्ट्रा लार्ज है तो वो आपने 4.5 या 4.5 पे रखना है। तो ये मीडियम साइज़ है, आपने 3.5 इंच पे ये लाइन लगा ली। उसके बाद जैसे हमने चेस्ट पे 8.5 रखा था आर्म होल का निशान, आर्म होल का, तो इधर भी हमने 8.5 इंच पे ये वाला निशान लगा लिया। अब मैं इसकी ऐसे शेप दूंगी, ये इस तरह। तो ये हमने इसकी शेप दे दी। फिर इसके बाद जो हमने मोहरी रखनी है वो मैंने 6 रखी है कस्टमर के साइज़ के हिसाब से। ये 6 पे निशान लगा लिया। उसके बाद हमने ये लाइन इस लाइन से मिलानी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने स्केल इस तरह रखा है इस लाइन के बराबर और इसको भी इसके बराबर, और ये लाइन इस तरह मैंने खींच दी है। ये हमारी लाइन लग गई, लेकिन हमने इस पे कटिंग नहीं करना। ये हमारी सिलाई का निशान है, यानी कह लें कि जो कहते हैं कि तैयारी हमारी, तो तैयारी इसको कहते हैं। जितना हमने इसको तैयार रखना है उसको तैयारी कहते हैं, और एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इस तरह इस बाजू की शेप आएगी। और अभी इसको हमने डीप भी कटिंग करना है। पहले मैं ये कटिंग कर लूँ। ये हमने बाजू कटिंग कर ली है, इधर से भी ये देखिए इस तरह ये बाजू कटिंग होगा। और इसका सेंटर का निशान लगाने के बाद ये जो निशान आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा डीप कटिंग करूँगी। जैसे हमने शर्ट के ऊपर डीप कटिंग की थी, इसको भी हमने डीप कटिंग करना है। ये देखिए, इस तरह मैंने इसको यहाँ से डीप कटिंग कर दी है। ठीक है, ये हमारा बाजू कटिंग हो गया। और अभी इसके ट्राउज़र की कटिंग करते हैं। उम्मीद है आपको इस शर्ट की समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आती तो आपने मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई मेरी वजह से सिलाई वगैरह सीख सकती हैं तो वो ज़रूर कुछ भी मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकती हैं। और ये सिर्फ ये 2 आपने उठा के इनको कटिंग करना है, इसको नहीं करना। ठीक है,